आज हम यहाँ पे शिव शक्ति रुद्र चंडी मंदिर शास्त्री नगर में आए हैं और यहीं पे आप सबको पता है कि गुरुजी का निवास स्थान भी है। श्री राजू भैया गुरुजी का निवास स्थान भी यहीं पे है। हमारे सामने जो जेंटलमैन महानुभाव मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, इनसे कुछ एक बिल्कुल हिस्ट्री में बिल्कुल पास्ट का एक एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। कृपया सर, कृपया आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मंजीत नागपाल है। मैं पिछले लगभग 15-18 साल से 17-18 साल से राजू भैया के बारे में काफ़ी नॉलेज रखता हूँ। इनसे जान पहचान भी है। एक कोई किस्सा है जो मेरी लाइफ को बहुत अच्छे से याद भी है और हमारी बड़ी किसी क्लोज फैमिली रिलेशंस में थे जिनके साथ ये घटना घटी, जिसमें राजू भैया ने उनकी बहुत सपोर्ट की, हेल्प की, पर अनफॉर्चुनेटली शायद कहीं उनकी तरफ से कोई चूक हो गई या किसी जगह पे कोई ऐसी चीज़ रह गई जिस वजह से जिस कार्य के लिए इन्होंने इतनी मेहनत की वो रह गया। पर अपनी तरफ से इन्होंने कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। सर, वो क्या कार्य था और उसका क्या आउटपुट निकला, उसमें क्या त्रुटियां रही और क्या सक्सेस रही? कृपया करके वन बाय वन आप खोलिए। भैया ऐसे है कि राजू भैया की ही फॉलोअर थी एक। उनके छोटे ब्रदर जो था वो थोड़ा नटखट था, यंग एज में कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। तो राजू भैया ने उनको बोला कि वो खैर खुद भी बहुत परेशान थे उसको लेके कि बच्चे नटखट होते हैं तो उस वजह से जनरली फैमिली वाले सभी परेशान रहते हैं, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो तो बड़ों को हमेशा फिक्र होती है उनके बारे में। वो जो है इनसे राजू भैया से उनके बारे में पूछना चाहते थे कि इसके बारे में क्या किया जाए कि ये थोड़ा स्टडीज़ को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाए या कुछ हो जाए। तो उसी के दौरान राजू भैया ने कुछ ऐसा अनुभव किया कि उस लड़के के ऊपर कोई ऐसी विपदा आने वाली है कि जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इन्होंने उसको गाइड किया कि बेटे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है आपके भाई के ऊपर, तो आप कोशिश करो कि इसे कुछ दिन के लिए, जैसे कुछ 4 शनिवार 1 महीने, इसको थोड़ा सा संभाल के रखो घर पे, इसे बाहर ना निकलने दो, कोई ये 2 पहिया वाहन ना चलाए, कोई इसके एक्सीडेंट के चांसेस हैं या कुछ है। तो उसमें काफ़ी प्रिकॉशंस ले रहे थे जी, पर अनफॉर्चुनेटली 1-2-3 शनिवार तो निकल गए उसमें, पर चौथे शनिवार पे जैसी परिस्थितियां बननी थी, जिस तरह से वो लड़का घर से निकला जी, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाइक पे जा रहा था। और सर सॉरी टू इंटरप्ट, बाइक पे जा रहा था, बाइक पे तो शायद मना किया गया था ना उसको, जैसे बाइक पे मना किया गया था, इसीलिए वो खुद नहीं ड्राइव कर रहा था, किसी के पीछे बैठ गया कि मुझे चलाने से मना किया गया है, मैं किसी के साथ चला जाता हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। और थोड़ा उसको अवॉइड करने को कहा गया था कि आप कोई गलत हरकत मत कीजिए, कोई ड्रिंक्स वाली साइड या ऐसा कुछ मत करना। अच्छा, ठीक है। तो वो दोस्तों के साथ निकला, बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कहीं कुछ ऐसा शायद अनफॉर्चुनेटली कर लिया उन्होंने। अच्छा, जिसके बाद वो आ रहे थे, कोई अल्कोहल ले लिया होगा, कांटेक्ट में बच्चा आ गया। अच्छा, आ गया, ठीक है। जिसके लिए कि स्पेशली राजू भैया ने मना किया था, ठीक है जी, कि शनिवार को तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ठीक है। बस ऐसे में वापसी पे आते आते उनका एक्सीडेंट हो गया बच्चों का। हाँ जी जी, ये लड़का पीछे बैठा था जी, जो बच्चा ड्राइव कर रहा था उसे एक खराश तक नहीं आई, पर इस लड़के को सिवियर हेड इंजरी हो गई। एक्सीडेंट हुआ और हेड इंजरी हो गई उसमें इसको। ठीक है जी। क्योंकि ये पीछे बैठा था, इसने हेलमेट वगैरह नहीं पहनी थी, तो उसमें इसको हेड इंजरी हुई और काफी देर सीरियस रहा। फिर जब इस बात का पता लगा राजू भैया को भी, सब आए, उनकी सिस्टर भी आई, हम भी पहुंचे यहाँ पे कि राजू भैया ऐसे आपने बताया था तो हो गया, अब क्या करें। तो राजू भैया ने बोला कि आने वाला टाइम इस पे बहुत भारी है। अभी भी इन्होंने कुछ अपनी विद्या, अपनी पूजा, जो भी ये कर सकते थे, जैसे अपने छोटे भाई के लिए करते वैसे ही उस बच्चे के लिए इन्होंने किया जी। बहुत कोशिश की। एक पूजा साधना करने के बाद एक यंत्र बना के दिया उसको जी, और
उसके पेरेंट्स को कहा गया कि जब तक ये यंत्र उस बच्चे के शरीर के साथ लगा रहेगा उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जी। जब तक वो हॉस्पिटल में है या कुछ है, ये चीज़ उससे दूर नहीं होनी चाहिए, उसकी बॉडी से अलग नहीं होनी चाहिए। ये किस सिटी की बात है सर? ये चंडीगढ़ की बात है जी। जम्मू में इन्होंने कॉलेज में था इसका, चंडीगढ़ में पढ़ रहा था वो जी। तो जब वो हॉस्पिटल में था इन्होंने यहीं से यंत्र बना के दिया, उस तक पहुंचा भी, उसको हमने बांध भी दिया जी। 27-28 दिन वो बच्चा हॉस्पिटल में था एडमिट, इलाज चल रहा था, डॉक्टर्स भी पॉजिटिव थे, हमने वो यंत्र बांधा हुआ था जी। पैरामीटर्स अच्छे हो रहे थे, पर अचानक एक दिन जैसे नर्सिंग स्टाफ आता है या कुछ आता है उनको मतलब नहलाने धुलाने के लिए, तो उन्होंने वो यंत्र किसी नर्स ने उतार के उसको साइड पे रख दिया जी, जिसके बाद कि वो लड़का कोलैप्स कर गया जी। तो ये तो बहुत एक दुखद समाचार है, लेकिन इसमें दो चीज़ें मैं सर आपसे कंफर्म करना चाहूँगा कि क्या बच्चा भूल गया था कि उसको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई थी कि बच्चे आपने किसी बाइक पे नहीं बैठना है और अल्कोहल के कांटेक्ट में नहीं रहना है, या वो नॉन सीरियस ले गया? देखिए ऐसा है, बच्चों को माँ बाप कभी नहीं चाहते कि वो अल्कोहल लें या कोई ऐसी हरकत करे जिससे उनका नुकसान हो, पर बच्चे हैं जब इकट्ठे होते हैं दोस्तों के साथ बाहर निकलते हैं, वो क्या प्लान करते हैं क्या नहीं करते हैं इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। टोटली उसको बहुत अच्छे से समझाया गया था कि मत करना, पर शायद उसके ग्रह थे ऐसे या कुछ जिन्होंने उसको खींच के लेके जाना था और ये हरकत करवानी थी उनसे। तो आप जैसा आपने कहा कि 4 शनिवार 4 सैटरडेज जो है कंटिन्यूअस, उसकी 3 सैटरडे ही वाज वेरी वेल, हमने उसको घर पे रखा, कोशिश की कि वो ऐसा कुछ ना करे, बट अनफॉर्चुनेटली 4th सैटरडे वो निकला है कॉलेज से दोस्तों के साथ, जबकि उसे पता भी था कि मैंने बाइक नहीं चलानी जी, तो ही टुक इट कि मैं चला नहीं रहा हूँ, मैं किसी के साथ बैठ के चला जाता हूँ। तो वो एज अ पिलियन राइडर जा रहा था जिसमें ना उसने हेलमेट पहनी थी ना कुछ, और अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट होता है और सिर्फ उसी को चोट आती है और किसी को नहीं। तो सर मैं एक छोटी सी और बात जानना चाहूँगा, तो क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि संत महापुरुषों की अगर कोई बात कही जाए, उनके द्वारा कोई बात कही जाए, तो उसको किस परसेंटेज में सीरियस लेना चाहिए? देखिए भैया, अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो हमें तो ज़रूर सुननी चाहिए, और इनफैक्ट हर इंसान को सुननी चाहिए, क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं ये यहाँ पर ही हैं, इस दुनिया में ही हैं, जो आपके ऊपर काम भी कर रही हैं, आपके लिए काम भी कर रही हैं और आपके खिलाफ काम भी कर रही हैं। इस हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए सोर्स होते हैं, जैसे हमारे राजू भैया हैं, जो नॉलेज इनके पास है या जो इनकी स्टडी है या जो इनकी पूजा है, हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। तो ये एक जरिया होता है जिसकी बात सुन के आदमी अपनी डीड्स को बेटर करने की कोशिश करता है, और मेरे हिसाब से मानना भी चाहिए।